इधर मणिपुर सरकार ने भी राज्य में कड़ाई बढ़ा दी है। सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब प्रदेश में आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। राज्य में यह नया नियम 18 अप्रैल से लागू होगा। बता दें कि निर्देश के अनुसार यातायात के किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करने वाले सभी यात्रियों को इस अनिवार्य तौर पर पालन करना होगा। तो देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार राज्य में प्रवेश करने वालों को कम से कम 72 घंटे पहले की कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी उन्हें राज्य में प्रवेश करने दिया जाएगा और यह नियम 18 अप्रैल से लागू हो रहा है। कैसा है मणिपुर में कोविड की स्थिति, सरकार क्या तैयारी करे, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे हमारे सहयोगी इम्फाल से शरद चंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, देश की स्थिति, कोविड की स्थिति जो है देश भर में बेकाबू होती जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी धीरे धीरे यह बढ़ते जा रहा है। मणिपुर में फिलहाल स्थिति कैसी है? रंजीत, मणिपुर की स्थिति अगर हम बात करें तो आज शाम की जो ताज़ा खबर जो मणिपुर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रोज़ के हिसाब से वो शाम को निकल करके जो आता है, आज की तादाद कुल मिला करके आज की तादाद जो है 31 लोगों की और 31 लोगों की ये संक्रमित होने की खबर जो है मणिपुर स्वास्थ्य विभाग ने उसकी पुष्टि जानकारी दी है। और उसके चलते मणिपुर में अब संक्रमितों की संख्या 165 हो चुकी है, 165 हो चुकी है। और रोज़ बरोज़ अगर हम एक हफ्ते से हम नज़र डालें, जो पिछले एक हफ्ते से, तो ये करीब करीब 15 या 20 और आज की ताज़ा खबर जो है जो मणिपुर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निकल करके आई है, उनने जानकारी दी है, उसके हिसाब से आज 31 और लोगों की संक्रमित होने की उनने खबर की, उनने पुष्टि की है। और उसके साथ मणिपुर में संक्रमितों की संख्या 165 हो चुकी है। हालांकि मणिपुर सरकार ने संक्रमितों की संख्या की बढ़ते तादाद को देखते हुए उन्हें 18 अप्रैल से जो भी मणिपुर की तरफ आएंगे, चाहे वो हवाई अड्डे के जरिए आएंगे या ये बस या ट्रेन से सफ़र करके जो मणिपुर की तरफ आ रहे हैं, उनको अनिवार्य होगा कि कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट उनको दिखाने पड़ेंगे। ये मणिपुर सरकार की तरफ से डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से बाकायदा नोटिस दिया गया है। कल शाम को चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने उनकी फेसबुक पेज में ये खबर सभी को जानकारी देते हुए ने कहा है कि हाँ, सभी यात्रागण जो मणिपुर की तरफ आ रहे हैं बाहर से, ये सभी लोग उनकी ये निर्देश जो है उसकी पालन करें। और मणिपुर सरकार को ये संक्रमितों की संख्या काबू पाने में उन लोगों की मदद भी उन्हें मांगी गई है। और ये ताज़ा खबर है रंजीत मणिपुर की स्थिति में। जी शरद, आपको बता दूं कि असम में जितने केसेस निकल रहे हैं वो बाहर से लौटने वाले, चाहे वो एयर पैसेंजर हो या ट्रेन से आने वाले यात्री हो, ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जिनका स्टेशन पे ही टेस्ट किया जा रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो मणिपुर में जो संक्रमित पाए जा रहे हैं, क्या ये भी बाहर से लौटने वाले ही लोग हैं? बिल्कुल रंजीत, आपने बिल्कुल सही कहा। जो भी मणिपुर में भी संक्रमितों की संख्या रोज़ के हिसाब से बढ़ रहा है, वो करीब आप 90% जो बाहर से आए हुए हैं और कुछ 10% जो है वो यहाँ पर रहते हुए उनकी बीमारी, उनकी हालात जब बीमार पड़ने लगे तब उन्हें जाके कोविड टेस्ट कराई, तब उनको पॉजिटिव आया गया है। हालांकि मैंने बता दिया कि 90% जो है वो बाहर से आने वाला लोग है। इसी कारण को उसको मद्देनजर रखते हुए मणिपुर सरकार ने 18 अप्रैल से जो भी हवाई जहाज़ की सफ़र करे या ट्रेन की सफ़र करे और जो भी बस या टैक्सी की सफ़र करके जो मणिपुर की तरफ आएंगे, उनके साथ ये अनिवार्य जरूर होगा कि कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट उनको दिखाने पड़ेंगे, तब भी मणिपुर आने की इजाज़त दिया जाएगा। ये हालात ये कल की नोटिफिकेशन है। उसके साथ साथ जो सैन्य बल जो है, सिक्योरिटी फोर्सेज की जो मणिपुर में जो ड्यूटी करने के लिए जो आते हैं या छुट्टी पर गए हुए और जो वापस आ रहे हैं, और वो उनको भी बाकायदा नोटिस दिया गया कि हाँ, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स हो या आर्मी हो या असम राइफल्स हो या CRPF हो या BSF हो, उनको जो मणिपुर की तरफ आ रहा है उनको भी ये टेस्ट कराने की व्यवस्था जो है वो करने के लिए मणिपुर सरकार की तरफ से उनको भी नोटिफिकेशन दिया हुआ है। हालांकि अभी
जो संक्रमितों की संख्या कुल मणिपुर में 165 हो चुकी है। ये सभी एसिम्प्टोमेटिक, सबसे ज़्यादा एसिम्प्टोमेटिक है, और जिसकी हालत जो ख़राब है वो जेनिम्स और रिम्स में उनकी इलाज चल रही है। हालांकि अगर मणिपुर में संक्रमितों की संख्या अगर बढ़ता है तो उसके लिए अलग से जो पहले 2020 की अगर हम देखा जाए तो उस वक्त कोविड-19 जब पिक में थे तो बहुत तादाद में थे, तो उसको रखने के लिए कोविड केयर सेंटर के भी ये रखा गया था। लेकिन अब भी मामला कम होने के कारण ये कोविड केयर सेंटर मणिपुर में जो भी है उसको भी बंद किया गया। लेकिन अब मणिपुर सरकार को ये तैयारियां करना पड़ेगा कि आगे जा करके अगर संक्रमितों की संख्या अगर रोज़ के हिसाब से बढ़ता है तो कोविड केयर सेंटर भी फिर से खोलना पड़ेंगे, और जो एसिम्प्टोमेटिक जो है उसको रखने के लिए व्यवस्था किया जाएगा। हालांकि अब भी हाल मणिपुर सरकार की तरफ से, खास करके हेल्थ सर्विसेज की तरफ से ये हिदायत दिया गया, जो भी एसिम्प्टोमेटिक है अगर वो घर में खुद आइसोलेशन कर सके या क्वारंटाइन कर सके तो घर में भी रह सकते हैं। बाकी जो नहीं, उसकी सुविधा नहीं है, वो अस्पताल में इलाज करे। लेकिन तादाद अगर एकदम से भरेगा रोज के हिसाब से तो कोविड केयर सेंटर जो बंद पड़ा हुआ है उसको खोलने की नौबत आ सकता है। रंजित जी बिल्कुल, देश के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी धीरे धीरे मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक बिल्कुल हमारा दर्शकों के लिए ये सवाल, दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दी गई है या कैंसिल कर दी गई है। असम सरकार भी बोर्ड परीक्षा को लेकर बहुत जल्द फैसला लेगी और देश के कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षाएं कैंसिल कर दी है। क्या मणिपुर में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों को लेकर और परीक्षा को लेकर कोई फैसला लेने जा रही है मणिपुर सरकार? रंजित, मैं सबसे पहले दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मणिपुर में कुछ दिन पहले ये मार्च से लेकर के मार्च की जो शुरुआत से लेकर के मणिपुर में कॉलेजेस, स्कूलों जो खोलने के लिए नोटिस दिया गया था। हालांकि उसमें कॉलेज के तो क्लास ये 11, 12 या उससे ऊपर वाले की जो क्लासेस जो बाकायदा चलते रहेंगे। लेकिन लोअर क्लासेस की हम बात करें तो 9वीं से लेकर के 10वीं तक का ही क्लास खोलने के लिए हिदायत दिया गया था। बाद में जा करके ये क्लास 6 से लेकर के 8 को भी खोलने के लिए उनको इजाज़त दिया गया था। लेकिन कुछ 5 दिन पहले मणिपुर सरकार ने, मणिपुर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन दिया गया, क्लास 1 से लेकर के 8 क्लास 1 से लेकर के 8 जो है वो स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन की सुविधा से उनको एजुकेशन दिया जाएगा। हालांकि क्लास 9 से लेकर के जो अपर जो क्लासेस जो है उसके लिए खुला हुआ है। अगर ये संक्रमितों की संख्या अगर रोज़ बढ़ता है तो ये भी उसमें भी स्थिति में कुछ बदलाव मतलब देख सकता है। हालांकि सीबीएसई ने उनकी परीक्षा कराने की जो मई की डेट जो है उसको फिर उनने पोस्टपोन किया गया है। मणिपुर सरकार, ये मणिपुर बोर्ड की 10वीं की अगर बात करें तो ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये लगाया जा रहा था, ये उम्मीद लगाई जा रही थी मई में क्लास 10 की परीक्षा जरूर होंगे। लेकिन संक्रमितों की संख्या को देख के, ताज़ा हालात को देखते हुए इसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। रंजित जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शरद चंद्र हमारे साथ इम्फाल से जुड़े हुए थे, उन्होंने वहाँ की स्थिति की जानकारी दी और किस तरह से राज्य सरकार कोविड से निपटने की तैयारी कर रही है। तो वहाँ पे आपको बता दें कि मणिपुर अगर कोई लौट रहा है या मणिपुर जा रहा है तो 72 घंटे पहले की कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट जो है वो दिखाना अनिवार्य होगा।